गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मुझे एक लड़के ने कमेंट करके ये बताने की कोशिश किया कि जो जेएनयू है वो आतंकवादियों का गढ़ है। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि यहाँ पे जितने भी पढ़ते हैं वो सब आतंकवादी होते हैं, सब देशद्रोही हैं। वो देश के हैं ही नहीं, उनको तो देश से प्यार ही नहीं है। दोस्तों, मैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट उन्हीं से मैं इंस्पायर होकर ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको कि जेएनयू की रियलिटी पता ही नहीं है। वो नहीं जानते कि जेएनयू क्यों इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में एक ट्रस्टेबल और वर्ल्ड में एक फेमस इंस्टीट्यूशन के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, मैं आपसे यहाँ पे डील करूँगा। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल यहाँ पे मैं नहीं आपसे डील करूँगा कि क्या है, कैसे, क्या पढ़ाई, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूँगा बस। क्योंकि मैंने उस फ्रेंड के जरिए समझने की कोशिश की, अपने आप को इंस्पायर किया कि आखिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है लड़का, क्या बात है इसमें कि ये ऐसा सोच रहा है कि वहाँ पे सब देशद्रोही पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, जो भी आपको मीडिया बताता है वो 100% सही नहीं होता है। हमारे इंडिया की जो मीडिया है ना वो बिक चुकी है, और जानते हैं उसको खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार कौन है, ये मैं यहाँ पे खुल्लम खुल्ला नहीं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खरीदार कौन है। आपको जो भी चेहरा आपको दिखाया जाता है जेएनयू के बारे में, वो समझ लीजिए कि वो रियलिटी से वाकिफ ही नहीं होता है, उसका कोई दूसरा भी पहलू होता है। ये हमेशा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो भी फोटो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखिए ये फोटो ये दूसरा फोटो है। ये सारे फोटो कब के आपको पता है? ये सारे फोटो उस समय के हैं जब जेएनयू में इस बात को लेकर विद्रोह हो रहा था, इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि जेएनयू के जो फी है ना उसमें हाइक किया जा रहा था, उसको बढ़ाया जा रहा था। और वो थोड़ा सा नहीं बढ़ाया जा रहा था, वो अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ाया जा रहा था, जो कि देश के कॉर्नर से यानी कि डिफरेंट कॉर्नर से जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनको वो इम्पैक्ट करता। उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और उनके साथ में देखिए कितनी ब्रूटैलिटी की गई थी। ये कुछ ऐसे फोटोज हैं जो कि आपको सच्चाई से वाकिफ करा सकती हैं, लेकिन ये कभी मीडिया में चाहे कहीं और आपको दिखाने की कोशिश नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, एक जरूर टैग लगा दिया जाता है कि जो जेएनयू है वो लेफ्टिस्ट हैं, वो देशद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं, वो इंडिया के नहीं है। कन्हैया कुमार के समय भी ऐसा ही बोला गया था, लेकिन क्या वो इंडिया का नहीं है? वो इंडिया में नहीं रह रहा है? क्या उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है? दोस्तों, ऐसे ही कुछ ऐसे बात हैं जो कि मुझे ये बोलने पे कंपेल किया कि मुझे जरूर लोगों से बताना होगा कि रियलिटी क्या है। अब देखिए, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ये सारे फोटोज उसी समय के हैं, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, एनआरसी के समय में भी जेएनयू ने प्रोटेस्ट किया था, चाहे वो आपका ये अभी हाइक का ही मुद्दा क्यों ना हो। यानी कि जो भी इंडिया में इशू होता है दोस्तों, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही क्यों ना इशू हो, सब इशू पे, चाहे वो सेडिशन चार्ज का इशू क्यों ना हो, हर एक इशू पे जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो ओपनली बात करता है। और लोग बोलते हैं कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो जेएनयू है वो कुछ भी बोलता है। अरे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट है, तो क्यों ना बोलूं? क्या मुझे किसी से परमिशन लेना होगा बोलने के लिए? मुझे पता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में बोल सकते हैं। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? रीजनेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ टर्म रीजनेबल, ब्रुटैलिटी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, एट्रोसिटीज नहीं लिखा हुआ है, रीजनेबल लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में भी बोला है कि रीजनेबल का मतलब क्या होता है। रीजनेबल का मतलब ये होता है कि जो राइट आपको प्रोवाइड कराया गया है, ऐसा कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि वो राइट को ही वायलेट कर देगा, बल्कि उसके अंदर में ही होगा, उससे कम ही होगा। ये होता है रीजनेबल का मतलब दोस्तों। तो ऐसा होता नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे क्या उनके साथ में किया गया था, चाहे वो जेएनयू के अंदर में घुस के मारपीट करने का मुद्दा हो, चाहे कोई भी इशू हो, बोलते हैं कि लेफ्टिस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है। दोस्तों, जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, चाहे नेशनल इशू, ओपनली उस पर बात किया जाता है। कोई भी पॉवर्टी के इशू हो, ढेर सारे इशूज हैं, वहाँ पे ओपनली बात किया जाता है, वहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। वर्ल्ड के और इंडिया के बड़े बड़े जो एकेडमिशियंस है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, जेएनयू एक ऐसा फैकल्टी है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि हाई क्वालिटी के फैकल्टीज मौजूद है। वहाँ पर दोस्तों रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे कोई भी अप्लाइड साइंस हो, वहाँ पे हाई अमाउंट में समझ लीजिए कि रिसर्च पे फोकस किया जाता है। वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज कराई जाती है, आपसे वो थ्योरेटिकल चीज़ों को फोकस नहीं किया जाता। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हिंदू में निकला हुआ था किस प्रकार के फोटोज़ के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे। चाहे वो
देखिए अब जेएनयू की जो एडमिशन पॉलिसी है वो ऐसी एडमिशन पॉलिसी है कि दुनिया के, मतलब दुनिया की नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इंडिया की कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो उतना प्रमोट करता है। उसकी एक ऐसी एडमिशन पॉलिसी है जो गरीब से गरीब, कॉर्नर से कॉर्नर, चाहे कोई भी सेक्शन क्यों ना इंडिया के, चाहे कोई भी स्टेट क्यों ना इंडिया के, वहाँ से वहाँ पर पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। अपने आप में एक यूनिक वहाँ की एडमिशन पॉलिसी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो स्टडी होता है वो क्लासरूम के अंदर ही नहीं होता है, वहाँ पे जो स्टडी होता है उसके बाहर भी होता है। आप ये समझिए कि जो मेस वहाँ पे खाने के लिए, मेस वहाँ पे ऐसे डिस्कशन होता है जो कि आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। क्लासरूम के बाहर वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन के लिए तो जेएनयू फेमस है। जब वहाँ पे आपका वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला होता है तो रात रात भर वहाँ पे मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में केवल स्टूडेंट ही नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि बड़े बड़े एकेडमिशियंस, वर्ल्ड के, विन इंडिया की नॉट एकेडमिशियंस जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन और डिबेट में। और कंप्रिहेंसिव वे में उन सारे मुद्दों पे बात होता है जो इंडिया में हो रहा है, और उसमें जो विनर होता है वहीं समझ लीजिए वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है जेएनयू का। वहाँ के जो स्टडी की मेथड है वो बहुत ही अलग है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस से स्टडी करते हैं वहाँ पे जेएनयू में, लेकिन वो यहाँ पे देखिए एक बस स्टॉप है जेएनयू कैंपस के अंदर में ही, जहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं एक नॉइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए नॉइज को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, प्रेशर उसके प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आपको वहाँ पे पढ़ाने का जो ढंग है ना वो कितना अलग है। आप कोई यूनिवर्सिटी ले लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए, मतलब ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या फीचर है? कुछ भी फीचर नहीं है दोस्तों, नथिंग एल्स। कोई यहाँ पे एम्फसाइज नहीं किया जाता है। ये देखिए वहाँ कहीं ये फीचर है, ये उस समय का है जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहाँ पे होता है, यानी कि जेएनयू का जो स्टूडेंट यूनियन का जो वहाँ पे इलेक्शन होता है उस समय का है। वहाँ पे रात रात भर मीटिंग्स होती हैं, रात रात भर वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है, और वहीं का ये फोटो है दोस्तों। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं जब वहाँ पे जैसे कि और यहाँ पे पोस्टर और ये सब लगते हैं, जैसे कि जनरल इलेक्शन होता है तो उस समय भी पोस्टर लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे देखिए कैंपस में पोस्टर लगाए जाते हैं, बखूबी वहाँ पे सारे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और बिना वायलेंस को वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है दोस्तों। और वो डिबेट एंड डिस्कशन हाई क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी वाला नहीं होता, जैसे कि आपको दिखाने की कोशिश किया जाता है। ये उस समय का फोटो है दोस्तों जब इंदिरा गांधी को रिजाइन करने के लिए बोला जाता था कि आप जेएनयू के वाइस चांसलर से हटिए यहाँ से, एज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द जेएनयू। एक्स ऑफिशियो चांसलर के रूप में जब वो इंदिरा गांधी थी वहाँ पे, तो उनको हटाने की बात किया जाता था कि हटिए यहाँ से आप। और ये जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कौन है? सीताराम येचुरी हैं, जो कि वहाँ पे वो रिजाइनेशन लेटर को उनके पढ़ रहे हैं कि आप यहाँ से हटाइए, उनको हटाने के लिए यहाँ पे पिटीशन पढ़ रहे हैं वो। तो देखिए आज ही से नहीं, ये 1977 का फोटो है, मतलब जब से बना है जेएनयू तब से ही ये नेशनल इश्यूज को लेके, ओपन मैटर को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके, एक देश को न्यू वे में ले जाने की ओर लेके, मतलब सोसाइटी के हर एक तबकों को बढ़ाने की ओर लेके हमेशा ये बात किया है दोस्तों। और ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि हमेशा डेवलपमेंट की ओर बात करता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट और बदलाव की ओर बात करता है, जो कि कोई और यूनिवर्सिटी इंडिया का नहीं करता है, एक दो गिने चुने छोड़ के यूनिवर्सिटीज़ को। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जो वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे लर्निंग, सीखने का एक ढंग होता है, क्योंकि वहाँ पर रात रात भर मीटिंग्स और रात रात भर वहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशंस होती है। तो कुछ दोस्तों ऐसे ये मैटर है जिस पे कि जेएनयू जो है वो ओपनली बात करता है, जो कि और किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, हर एक इंसान जेएनयू में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि ये सारे फीचर्स और ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन ऐसा होता है दोस्तों कि क्लासरूम में उतना आप स्टडी नहीं कर पाएंगे जितना कि वहाँ पर ओपनली डिबेट एंड डिस्कशन में स्टडी किए जा सकते हैं। तो कुछ दोस्तों ऐसा फीचर है जिससे कि रियलिटी से लोग वाकिफ नहीं है। बस हाँ, कुछ ऐसे सेक्शन के लोग हैं जो कि हमेशा इसका ऑपोजिट चेहरा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आप ट्रस्ट करिए दोस्तों, जब जेएनयू आप चले जाएंगे तो वहाँ का आपको रियल चेहरा दिखाई देगा, जो कि आपसे हमेशा दूर दिखाया जाता है। हमेशा आपको वो चीज़ नहीं बताया जाता है जिसके लिए जेएनयू फेमस है। थैंक यू सो मच दोस्तों।